में एक शहर कराची की बुलंदोबाला इमारत पर खड़ा हूं। मकसद सिर्फ यह है कि गुज़िश्ता रोज जो एक अफसोसनाक सानिया हुआ है, अर्शी शॉपिंग मॉल में आग लगी और कई लोग जो है उसमें जाँ बहक हुए। काफी टाइम लगा उसको आग को बुझाने में। बाद में पता चला कि उसमें कोई इस तरह का रास्ता नहीं था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो लोग वहां से कैसे निकले। बीमारों बच्चों को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया। जो हमने सर्वे किया, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक हजारों बिल्डिंगें शहर कराची में ऐसी हैं जो कि किसी वक्त भी गिर सकती हैं। बड़ा सानिया हो सकता है, उसके अंदर लोग रिहाइश पजीर हैं, नीचे शॉपिंग सेंटर शॉपिंग मॉल है। अभी भी अगर मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू दिखाऊं के शहर कराची का, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमारतें हैं इसमें से हजारों इमारतें ऐसी हैं जो कि बोसीदा हो चुकी हैं। अगर गुलिस्तान जौहर में आप जौहर मोड़ से परफ्यूम चौक, कामरान चुरंगी और स्कीम 33 की तरफ जाते हैं तो आपको जो बिल्डिंगों का हाल लगेगा जिसमें सीवरेज का पानी बहता हुआ टपकता हुआ नजर आएगा। 9वें फ्लोर से 8वें फ्लोर से पोर्शन माफिया ने बिल्डिंग्स का हाल जो है वो बुरा कर दिया है। आरजे शॉपिंग मॉल, चंद दिनों कबल की बात है कि आरजे शॉपिंग मॉल जो कि गुलिस्तान जौहर मोड़ पे वाक़ है, वहां पे आग लगी और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जो है उसमें जाँ बहक हुए। करोड़ों का नुकसान हो गया। कई बिल्डिंगें ऐसी हैं, नक्शा पास कर दिया जाता है। कुछ नक्शे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर आते हैं, तो कुछ कंटोनमेंट के अंडर आते हैं और कुछ जो है वो पुराने 40 साल पहले के नक्शे पास किए हुए, लेकिन उनकी मेंटेनेंस का ये हाल है कि वो मेंटेन नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से ये सानिया पेश आता है। छोटी छोटी जगहों पे दुकानें बना ली जाती है, फुटपाथ को घेर लिया जाता है, लेकिन जब आग लगती है तो उस वक्त एहसास होता है कि किस तरह से लोग जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे। कई इमारतें जो हमने सर्वे किया है, अगर हम ओल्ड सिटी एरिया में जाएं, खारादर, यहाँ की गलियां इतनी पतली हैं कि अगर आग लग जाए तो वहां ना एम्बुलेंस जा सकती है ना फायर ब्रिगेड जा सकती है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 1200 से 1800 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं और उसमें अभी भी लोग रिहाइश पजीर हैं। जगह जगह से उसका सीमेंट प्लस्तर उतर रहा है। यह सवाल ये पैदा होता है, सिर्फ कसूर जो है उन इदारों का नहीं है जो कि नक्शा पास करते हैं, कसूर मेरा और आपका भी है, क्योंकि वो लोग जो वहां रह रहे हैं वो उसकी ना कंप्लेन करते हैं ना वहां से शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे घर के नीचे कोई जगह घेर के फुटपाथ पे कोई केबिन लगा लेता है तो मैं उसको मना नहीं करता, मैं उसको हटाता नहीं हूं, ना ही मैं उसकी कोई कंप्लेन करता हूं। इसी तरह कोई जगह घेर ली जाती है या मेरी गली में कोई पोर्शन बन रहे होते हैं, इलीगल पोर्शन बन रहे होते हैं, तो मैं उसकी शिकायत नहीं करता। तो कसूरवार मैं भी हूं, कसूरवार इस शहर का हर शहरी है जो कि आवाज बुलंद नहीं करता। जब आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो आप अरबाब इख्तियार से, हुकूमत से शिकवा नहीं कर सकते। जगह जगह ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, सड़कें टूटी होती हैं, लेकिन आप कंप्लेन नहीं करते हैं। अभी भी खुदारा होश के नाखुन लें। कई इमारतें ऐसी हैं उनको फौरी तौर पे खाली कराया जाए। उसमें ना फायर एग्जिट है कि वहां से लोग बाहर जा सकते हैं, ना पानी का मौसर इंतजाम है। खारा पानी इस्तेमाल कर करके बिल्डिंगों की हालत जो है वो बोसीदा हो चुकी है। ओल्ड सिटी एरिया में कई सैकड़ों बिल्डिंगें ऐसी हैं जो कि खतरनाक करार दी गई है, लेकिन अब तक उनको खाली नहीं किया जा सका है। इदारे वहां नहीं गए हैं, उनको खाली कराया जाए, वरना बारिशों में कोई बड़ा सानिया पेश आ सकता है। इससे कबल भी ओल्ड सिटी एरिया में कई बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं। फायर ब्रिगेड का अमला उन गलियों में नहीं जा सकता, उनके पास इतना बड़ा पाइप नहीं होता कि वो गली, इस बिल्डिंग में आपने रहते हैं, आप रिहाइश पजीर हैं, आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर ओवरव्यू में आपको कराची का दिखाऊं तो ये बिल्डिंगों की तादाद आप देखें कि कितनी बिल्डिंगें हैं, दूर दराज तक बुलंदोबाला बिल्डिंगें ऐसी बनाई गई हैं जिससे अंदाजा होता है कि इसमें कोई इंतजाम नहीं किया गया। छोटे छोटे कमरे इसलिए बना दिए गए हैं ताकि ज्यादातर सेल हो जाए, बिक जाए, लेकिन वहां पे जब कोई सानिया पेश आता है तो उसमें मरीज भी होते हैं, उसमें खवातीन भी होती हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं जिनको निकालना एक दुश्वार अमल है। और जो गुज़िश्ता रात अर्शी सिनेमा होता था वहां पे, उसको तोड़ के एक बिल्डिंग बनाई गई थी। उसमें आग जो लगी है, नीचे गद्दे की दुकान पे आग लगी है, उसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया, जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन और बल्कि मुश्किल अमल था। जगहें पतली थी, ट्रैफिक जैम के मामलात थे, उस सब का सब जो है तहस नहस हो गया और कई उसमें जो है शहादतें और जांबाज लोग हुए हैं। तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये बिल्डिंगें फौरी तौर पे, अगर आप उस बिल्डिंग में रहते हैं तो अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए उस बिल्डिंग को फौरी तौर पे खाली करें, उसकी कंप्लेन करें, मीडिया के थ्रू करें। अरबाब इख्तियार इदारे बने हुए हैं, SBC है, KD है, कंटोनमेंट बोर्ड है, इन तमाम इदारों को कंप्लेन करें। मेयर कराची को बताएं, गवर्नर सिंध को बताएं, गवर्नर सिंध बहुत एक्टिव होते हैं इन कामों के लिए। अगर आप गवर्नर सिंध को बताएंगे तो गवर्नर सिंध फौरन वहां पहुंचेंगे और किसी बड़े हादसे और साने से कबल कोई ऐसा इकदाम करेंगे जो आपके लिए भी बेहतर होगा, इस मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, इस शहर के लिए भी बेहतर होगा। तो खुदारा
हाथ जोड़ के आप लोगों से इल्तमास है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी बिल्डिंगों की निशानदेही करें जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी वक्त सानिया की लपेट में आ सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। ये वीडियो मेरी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करिएगा और मुझे बताइएगा। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी बिल्डिंग है तो कमेंट्स में उस बिल्डिंग का नाम जरूर दीजिएगा ताकि हम उसके खिलाफ अगला इकदाम उठा सके, वहां पे जाके हम अपना व्लॉग कर सके और अरबाब इख्तियार को बता सके कि इस बिल्डिंग को फौरी तौर पे खाली करा जाए। अल्लाह हाफिज।